सर नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे? मैंने कहा कि हम लोगों को अच्छे भारत के तरफ प्रयास करना चाहिए या इन्हीं राजनेताओं से के सहारे रहना चाहिए जिन्होंने 77 साल के बावजूद भी हमें जी स्वतंत्रता नहीं दी है, अपना तंत्र स्थापित नहीं किया है। हम अभी जी भी गुलामों के नियम कानून और से बंधे हुए हैं, और जो जी। नए 3 कानून आए हैं वो भी गुलामों के ही कानून हैं, उनकी आत्मा नहीं बदली गई है। जी सर, उस दिन आपने वो भोजन जो दिया ना, मैं जी। एकदम पहले भी गोपाल जी ने आपसे बात कराई थी, एक बार बताया था मुझे, डीजीपी साहब हैं तो। हाँ हाँ गोपाल आरटीआई कार्यकर्ता जो है, हाँ 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 तो उन्होंने आपसे एक बार मेरी बात कराई थी, शायद आपको याद नहीं होगा। हाँ काफी हाँ। समय पहले की बात है, लॉकडाउन के टाइम पे। अच्छा। तो आपसे मेरी बात हुई थी, तो उस समय मैंने कहा था मेरा तो पेपर है अपना, तो उसके माध्यम से जो भी मेरे से सेवा हो सकती है आप बताइए, मैं तैयार हूँ सर। इसमें मेरे जेहन में कई सवाल उठ रहे हैं, और जी सर। उसमें आप अपनी भूमिका तलाशें। ये भूमिका आपको तलाशना होगी। जी आप कहेंगे कैसे? देखो, सवाल ये उठता है कि हमारे राजनेताओं ने हमें अच्छा भारत नहीं दिया है, उन्होंने सही बात। हमें अच्छे नेता भी नहीं दिए हैं। जी जी। अब सवाल उठता है कि हमारे पास क्या विकल्प है। सही बात। राजनेताओं ने तो जाति, धर्म, संप्रदाय, संकीर्ण राजनीति के तहत दुष्टों को, बाहुबलियों को, धन बलियों को और अपराधियों को वरीयता दी है। इस सही बात बात से सहमत है जितेंद्र जी आप? सर, 100%। तो वंश उसी का झेल रहे हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जी इन्होंने जो है गरीबों के वोट दारू के आधार पर, पैसे के आधार पर, मुर्गे बांट कर, साड़ी बांटकर खरीदे हैं। और सही। दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि जिनके वोट से ये चुनकर पहुंचे हैं उन्हें रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात। ये पार्टी व्हिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं, और इन्होंने पिछले 77 सालों में ये सिद्ध कर दिया है कि वो हमें अच्छे भारत से तो वंचित रखेंगे ही, हमें अच्छे राजनेता भी नहीं देंगे। सही इस बात है बात सर, उनकी इस इस शुक्रिया भी बात बंद से हो गई। आप राजेंद्र जी, जितेंद्र जी कितना सहमत हैं? सर थोड़ा सा सहमत हूँ। अब जितेंद्र जी, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पास विकल्प क्या है। तो क्या जो विकल्प मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिया था जी। उसको आपने ध्यान से सुना था क्या? हाँ, मैंने ध्यान से सुना था सर उसको। आप किस हद तक सहमत हैं कि 4 सरल उपायों के तहत, बिना जुलूस निकाले, बिना धरना दिए, बिना पुतला जलाए, बिना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए, बिना कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन या पीआईएल लगाए, बिना जनता मंतर पर धरना दिए, और बिना रेल रोको और चक्का जाम के हम बड़ी आसानी से 4 सरल उपायों के माध्यम से महापरिवर्तित भारत, जिसमें 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे। और इसके लिए हमें अपना सोच, चिंतन और क्रियाकलाप भी नहीं बदलना होगा। इस बात से आप कहां तक सहमत है? नहीं सर, मैं तो आपको बताया ना, पूरी तरह सहमत हूँ। जो आपने जो ये पूरा प्रयोजन जो तैयार किया, जो बातें कही, उससे पूरी तरह सहमत हूँ। और इसके लिए मुझे ना सर, आप कोई मुझे शाम का टाइम दे दें, हम्म। तो मैं एक बार पूरा इसको और आगे की भविष्य की कार्य योजना भी इसमें क्या आप सम्मिलित करके, तो अगर आप मुझे थोड़ा बताएं, क्योंकि मैंने भी अभी 28 सितंबर को मेरे पेपर का प्रकाशन की वर्षगांठ होती है। ओके। तो उसी दिन मैंने विकसित दिल्ली अभियान की घोषणा करी वहां से, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से। ओके। तो
काफी अपना 300-400 लोगों का अपना एक बहुत बड़ा समूह था और सारे प्रभावशाली लोग थे, हजार करोड़ के आदमी सारे, उस तरह के लोग इसमें समाधि थे। तो एक बार मतलब कि अभी भी मैं कहीं रास्ते में हूँ, ड्राइव ही कर रहा हूँ मैं। तो मैं इससे तसल्ली से बैठ के ना आपके साथ में चिंतन करना चाहता हूँ कि मेरी क्या भूमिका रहेगी और मैं किस हद तक अपने संसाधनों से इस अभियान में जुट के कार्य कर सकता हूँ। 2-3 दिन में हम लोग इस पे लाइव चर्चा क्यों ना करें लिंक के माध्यम से, उससे फायदा निकलेगा कि वो रिकॉर्ड पे आएगी और उस चिंतन को और ऊर्जा को दूसरे लोग सुन पाएंगे। यदि हम लोग अपने जीवन काल में उसे जमीन पर नहीं उतर पाएंगे तो उतार पाएंगे, तो भी वो ऊर्जा बाद में अपना काम करेगी। सही है सर, जैसा आप सूचित करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या मैं वो 4 उपाय दोबारा दोहराऊं जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से हमें महापरिवर्तित भारत मिल सकता है? मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि चलिए, तो हम लोग आगे की बात जो है वो 2-3 दिन बाद करेंगे, ठीक है ना? और तब तक हम लोग आपस में एक बार चर्चा करके शेड्यूल डिस्कस कर लेंगे, उसके आधार पर फिर हम लाइव जुड़ेंगे। ठीक है, राइट, राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। धन्यवाद।